शिशुपाल की भी 99 गालियां कृष्ण जी ने बर्दाश्त की थी, 100वीं गाली पे बर्दाश्त होती नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की बात सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है मानो आलाकमान की ओर से इन्हें विरोधियों का वध करने की खुली परमिशन मिल गई हो। पूनिया साहब अब पार्टी के अंदर के विरोधियों को खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं। साफ शब्दों में समझाएं तो बिना नाम लिए ही महारानी के खेमे पर निशाना साध रहे हैं। युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपने तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। मीडिया के सामने आए तो 2 शब्दों में ही चेतावनी दे डाली कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की सिर्फ 99 गालियां ही बर्दाश्त की थीं। 100वीं गाली पर तो उन्होंने भी शिशुपाल का वध कर दिया था। यानी जब भगवान होकर श्री कृष्ण को क्रोध आ सकता है तो फिर गालियां सुनकर बीजेपी के वफादार नेताओं का खून कैसे नहीं खौलेगा। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि अब वसुंधरा का समर्थन करने वाले आधा दर्जन नेताओं पर गाज गिर चुकी है। बीजेपी अब राजे का समर्थन करने वाले नेताओं को नोटिस थमा रही है। ऐसे नोटिस करीब आधा दर्जन वसुंधरा समर्थकों को भेजे जा चुके हैं, जो लगातार बोल रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी ही वसुंधरा है और वसुंधरा ही बीजेपी है। समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती और बाकी के नेता बेकार हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी के अंदर का झगड़ा और बढ़ सकता है। वसुंधरा समर्थक भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी में हैं। महारानी के समर्थन में आए राजस्थान के पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा को भी बीजेपी ने नोटिस दिया है। वहीं प्रदेश महामंत्री भजनलाल से पूर्व में दिए बयान को लेकर जवाब मांगा गया है। रोहिताश शर्मा ने बताया कि नोटिस उनके पीए को मिला है और अभी वो शहर से बाहर हैं, वापस आकर ही जवाब देंगे। मुझे नोटिस मिला है, मैं नोटिस का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ का सच्चा सपूत मैं हूँ और आगे भी रहूँगा। और जिन लोगों ने मेरे को नोटिस दिया है माँ से जुदा करने का, उसका अक्सर से जवाब दूंगा। मेरा कोई दोष नहीं है। पार्टी में मैं विश्वास करता हूँ। नरेंद्र भाई मोदी मेरे ही नेता नहीं, विश्व के महान नेता हैं और मुझे बहुत गर्व है कि नरेंद्र भाई जैसे नेतृत्व के साथ हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया हमारी नेता है, उन्होंने राजस्थान के लिए बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हम वसुंधरा राजे के साथ हैं। भैरू सिंह शेखावत के नेतृत्व में हमने पार्टी ज्वाइन करी। हम पार्टी में कभी दगा नहीं देंगे और मुझे कोई पार्टी से निकाल नहीं सकता। किसी की क्षमता नहीं है कि जो मुझे निकाल रहा है। यानी एक ओर कांग्रेस के नेता कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर बीजेपी का भी कांग्रेस जैसा ही हाल है। बीजेपी में राजे खेमा अभी से उनके लिए सीएम की दावेदारी वाला माहौल बनाने में जुटा है, लेकिन पार्टी आलाकमान ने फिलहाल महारानी को दरकिनार कर रखा है। ऐसे में बीजेपी में भी गुटबाजी और खेमेबाजी जमकर हो रही है। अब राजे के जिन समर्थकों को नोटिस दिया गया है उन्हें 15 दिन में ही जवाब देना होगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यानी ये कहा जाए कि बीजेपी आलाकमान ने अब वसुंधरा राजे को चाय की मक्खी की तरह बाहर फेंकने का मन बना लिया है तो शायद गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।